बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आगे हम कुछ मज़ीद रेशो के क्वेश्चन जो हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल पे देखेंगे। जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं ताकि कल वाला रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है कि आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 2/5 इज़ टू 4/5। ठीक है, 2/5 इज़ टू 4/5। ठीक है, या आप इस 2 की जगह पे मैंने कहा था जो है वो आप बराबर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ये 2/5 आ जाएगा इज टू। ठीक है, या इज इक्वल टू 4/5। तो इसकी रेशो आप निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बराबर भी लग सकता है और इस तरह का आप कॉलन भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो इसका जो है कैसे निकालेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2×5 = 10 हो गया, और बटा ये 5 चौका क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, सिंपल। इस तरीके से जो है वो हम रेशो निकालते हैं। क्लियर हो गया, कल मैंने समझाया था आपको, मुख्तलिफ तरीके बताए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स कितने ज्वाइन हो गए हैं, 60 हो गए हैं। चलें ठीक है, चलें जी आगे रेशो को थोड़े से एडवांस लेवल पे क्वेश्चन देखते हैं। सम टाइम इस तरह भी आपको क्वेश्चन आ जाता है रेशो का कि इफ़, बल्कि अक्सर आता भी है, अक्सर मैंने आपके एग्जाम में देखा है कि आप आया हुआ है। इफ़ एक्स रेशो y is equal to 2/7। ठीक है, 2/7 एंड y रेशो z इज इक्वल टू 3/, अपनी आवाज़ बंद कर दें, 11। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह के अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका यानी कि डिफरेंट पैटर्न्स मैंने बताए हैं। 2-3 पैटर्न्स रेशो में मैंने पीछे आपको बताया है जिसको मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व किया जाता है। वो कल का लेक्चर था, जिसका मिस हो गया वो उसको रिवाइज करे किसी से लेके। ठीक है, या किसी से पूछ के, जिसका कल का मिस हो गया। और कोशिश किया करें खुद जो है ना वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया करें, रिकॉर्डिंग्स की आदत जो है वो ना डाला करें। ठीक है, इसमें एक्स, अच्छा इस तरीके को कैसे हल करेंगे, इसमें आपने सबसे पहले हमने मालूम क्या करना है, एक्स वाई और जी। ठीक है, इसका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे आप देखें। ठीक है, हमें रिक्वायर क्या है, एक्स रिक्वायर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू, ठीक है, उसके बाद वाई की वैल्यू, और उसके बाद जी की वैल्यू। बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। ठीक है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जी की वैल्यू, यही हमें रिक्वायर है ना। उसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जी। अब एक्स वाई उसने इधर मिक्स करके दे दिया है, वाई जी उसने इधर मिक्स करके दे दिया है। ठीक है, तो हम किस तरह वैल्यू निकालेंगे, तो इसका तरीका कार क्या है कि एक्स वाई और जी आप लिख लें, एक्स के नीचे एक्स की वैल्यू लिखें। अब ये एक्स पहले नंबर पे है, इसका मतलब है एक्स की रेशियो कौन सी है, 2। ठीक है, y जो है वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, 7। ठीक है, इसी तरह इधर y की वैल्यू क्या है, 3। ये जो है ना ये तरतीब से होती है। ठीक है और इधर z की वैल्यू क्या होती है, 11। ठीक है, यानी कि जो पहला होता है उसकी पहली वैल्यू होती है और जो दूसरा होता है उसकी दूसरे वाली वैल्यू होती है। बात क्लियर हो गया। अब मुझे बताएंगे इधर x की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो x के नीचे उसकी वैल्यू लिख दें, 2। ठीक है, उसके बाद किसकी वैल्यू आ रही है, y की। y की वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक है, तो y के नीचे उसकी वैल्यू लिखते हैं, 7। उसके बाद आगे आ जाएं तो किसकी वैल्यू आ रही है, y की। ठीक है, y की फिर वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो इसी तरह 7 के नीचे ही y की दूसरी वैल्यू भी लिख दें, 3। ठीक है, कल भी इसी तरह करते थे ना, ऊपर नीचे लिखते थे वैल्यूज। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा जरा हल्का सा आपने यहाँ से चेंज कर लेना है। तो y की वैल्यू 3 आ गई। आगे तीसरी वैल्यू किसकी है, z की। ठीक है, z की आगे कौन सी वैल्यू आ रही है, 11। ठीक है, तो z की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपकी कौन सी आ गई, 11। ठीक है, तो z की वैल्यू के नीचे जो है वो आप z की वैल्यू लिख दें, 11। ठीक है,
ये आपकी 11 आ गई। ये y और z की वैसे देखा जाए तो ये y और z की आ गई, ये वाली, ठीक है। और ये ऊपर वाली कौन सी आ गई, x और y की, ठीक है। बात तो वही होगी ना, ये x और y की इधर ऊपर ये वाली आ गई, और y और z की ये नीचे आ गई, लेकिन अपने अपने अल्फाबेट्स के नीचे आ गई सारी, ठीक है। सारे जो है वो अपने अपने अल्फाबेट्स के नीचे आ गई। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सिंपल यहाँ से एक ट्रिक आपने लगाना है, ठीक है। वैसे इसका हल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये जो है आप इसको इससे ज़रब देंगे, इसको इससे ज़रब देंगे, और इसको इससे ज़रब देंगे, तो फिर ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यूं याद ना रहे, ठीक है, पहले इस तरह कर लेते हैं, चले पहले इस तरह कर लेते हैं। अब मैंने कहा कि ये आपने एन बनाना है, ये क्या बनता है, एन नहीं बनता, सॉरी, ये क्या बनता है, जो भी बनता है चले, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने बनाना है, 2 से 3, फिर यूं ऊपर और फिर यूं नीचे, एच कह लें आप, ठीक है। अच्छा जी, तो ये 2 कितना हो गया, 6, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 6। उसके बाद 3 को मैंने कहा किससे जरब देनी है, ऊपर वाले से, तो 3 × 7 = 21। तो ये ऐसे ही आपने एच ही बनाना है हमेशा, जैसे ही बनाना है, इधर वाला इससे, नीचे वाला ऊपर से, और ऊपर वाला फिर इधर वाले से, ठीक है। अच्छा, 7 क्या आ गया, 21, ठीक। अब 7 को 11 से जरब दी तो क्या आ गया, 77। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये एक्स की वैल्यू निकल आई 6, वाई की वैल्यू निकल आई 21, और जेड की वैल्यू निकल आई 77, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू पूछी थी ना, तो ये एक्स की वैल्यू 6 निकल आई, वाई की 21 निकल आई, और जेड की 77 निकल आई। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं कौन सा आपको बता रहा था, कि अगर आपने ट्रिक लगाना है ना, आपको ये वाली तरतीब नहीं याद रहती कि 2 को 3 से देनी है या 2 को 7 से देनी है, ठीक है। ये अगर बिलफर तरतीब नहीं याद रहती, तो यहाँ पे आप एक ट्रिक जो है वो यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या है कि 3 जो है ना, ये इस तरफ 3 है, अब 2 ही जगह खाली है, ठीक है। एक ये वाली जगह खाली है, और एक ये वाली जगह खाली है। अजान हो जाए तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। अजान होने दें, जरा सुन लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये दो आपने देखा कि जगह खाली है, ठीक है। एक यहाँ से एक्स के नीचे ये वाली जगह खाली है, और एक जी के शुरू में जगह खाली है। तो ये वाला 3 जो है ना, इसके साथ वाला कौन सा हिस्सा है, 3, उसको इधर लिखते हैं। और इसके साथ में हिस्सा कौन सा पड़ता है, 7, उसको इधर लिखते हैं। बस इतना सा आपने काम करना है, ठीक है। इसको मैं लिखने लगूँ, इधर क्या आ जाएगा, 3, जो बिल्कुल साथ में इसको हिस्सा पड़ रहा है। और इधर इसके साथ 7 आता है, तो इधर 7 लिख दें। बस अब इसको जो है ना, वो आप सीधा सीधा जरब दे दें। 3 2s are 6, 7 3s are 21, और 11 7s are 77। तो अब ये बड़ी सीधी सीधी मल्टीप्लाई है। तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। अगर आपको वो लाइन याद ना रहे ना, तो ये ट्रिक इस्तेमाल करके भी आप हल कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आंसर निकालना इतना कोई नहीं मुश्किल होता, सिर्फ 2 स्टेप्स का काम होता है, एक या 2 स्टेप्स का। आपने जितने भी पीछे क्वेश्चन देखे हैं, 2 3 स्टेप्स का काम होता है, ठीक है। और सिर्फ उसमें ये आपको टेक्निक आनी चाहिए कि उसको किस तरीके से हमने हल करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
इन अच्छा ये मैं ना हर कैटेगरी से तकरीबन, यानी कि हर जिस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं ना क्वेश्चंस, जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उसमें हर कैटेगरी से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक दो दो एग्जांपल्स लाजमी करवा दूं। बाकी जो प्रैक्टिस है ना उस पैमाने पे वो आपने खुद कर लेनी है, ठीक है। आपको अपने जो बुक है ना आपके पास, इम्तियाज शायद की है या कोई भी है, उसमें जो क्वेश्चन देखते हैं ना वो इन्हीं कैटेगरीज में से होगा। जो मैंने आपको 4-5 कैटेगरीज छह करवाई है ना, इन्हीं में से होगा। तो वो अपने अपने पैमाने पे फिट करके ना आपने उसको उस तरीके से प्रैक्टिस जो है वो आपने खुद कर लेनी है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। इन अ क्लास boys and girls are in the ratio of 5 ratio 5:6. If the class contains 77 students, how many? अब आप, मैं लिखता जा रहा हूँ, आप ऊपर से समझते आए खुद एक दफा कि क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका तर्जुमा करते हैं। हाउ मैनी एडिशनल बॉयज would have to enroll to make the ratio of boys to girls 1:1:1। ठीक है, चलेंगे। ये आपके सामने एक स्टेटमेंट आ गई। अब मैं भी तर्जुमा कर देता हूँ पहले आपको एक दफा, ताकि आप समझ लें। सबसे पहला जो काम आपने करना होता है ना एग्जाम में, कभी भी जल्दी ना किया करें। एक दो दफा उस स्टेटमेंट को लाजमी तर्जुमे के साथ पढ़ा करें, ठीक है। उसके बाद आगे इक्वेशन बनाया करें, ठीक है। सबसे पहले उसको तर्जुमे के साथ लाजमी एक दो दफा पढ़ा करें, और स्टेप बाय स्टेप फिर आगे चला करें। वो कहता है इन क्लास, एक क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है। और उनकी रेशो जो है वो क्लास में क्या है, 5 और 6 है, ठीक है। बॉयज 5 हैं और गर्ल्स जो हैं वो कितनी है, 6 हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि इफ द क्लास कंटेन 77 स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर क्लास में टोटल 77 स्टूडेंट्स हों, जिनमें से बॉयज की रेशो 5 है, गर्ल्स की रेशो 6 है, तो फिर हाउ मेनी एडिशनल बॉयज वुड हैव टू एनरोल, तो फिर कितने मजीद बॉयज जो हैं वो एनरोल किए जाएं कि ये जो 5/6 की रेशो है ना, ये किस रेशो पे आ जाए, 1/1 की रेशो पे आ जाए, ठीक है। 77 स्टूडेंट्स में से 77 स्टूडेंट्स की जो रेशो पहले 5/6 निकल रही है, ठीक है, यानी कि बॉय गर्ल्स जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हैं, बॉयज कम है। तो ये इसमें कितने बॉयज और ऐड करें कि इनकी रेशो बराबर आ जाए, ठीक है, 1/1 आ जाए, ठीक है। यानी कि इनकी रेशो जो क्या आ जाए, 1/1 आ जाए। तो सिंपल उसने ये पूछा है, ठीक है। तो अब आपको तर्जुमा जो है वो क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके आगे इक्वेशन पे, ठीक है। तो तर्जुमे के बाद दूसरा स्टेप जो होता है वो उसका इक्वेशन बनाना होता है, ठीक है। अब इसको सीधी सीधी बात स्टार्ट से शुरू कर लें, ठीक है। बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है, ये मैंने आपको बताया सबसे पहले, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या है, 5 और 6 है, ठीक है। बॉयज 5 है और गर्ल्स जो है, अब इसी को नीचे जो है ना वो वैल्यूज में बदल दें। ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना उसको वैल्यूज में ले आए। अच्छा जी, 5 अगर 6 है तो टोटल रेशियो कितनी बनती है फिर? अगर 5 और 6 बॉयज की रेशियो है, 5 बॉयज हैं और 6 जो है वो गर्ल्स हैं, तो टोटल रेशियो कितनी बन गई, 11। टोटल 11। टोटल रेशियो 11 बन गई ना, 5 बॉयज और 6 गर्ल्स, ठीक है। टोटल रेशियो हमारे पास कितनी आ गई, 11। इन दोनों को जमा कर दें तो टोटल रेशियो कितनी आ गई, 11। क्लियर हो गई यहाँ तक? हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स उसने कितने बताए, 77। टोटल स्टूडेंट्स कितने बताए उसने, 77, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 77। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 77, ठीक है। अब वो कहता है कि हम क्या, ऐसा क्या करें कि बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है वो 1:1 हो जाए, यही वो पूछ रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे बराबर करनी है? बराबर करने का तरीका ये है कि हमें कुछ बॉयज जो हैं वो मजीद एनरोल करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। तो अब आते हैं हम अपनी इक्वेशन की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें बॉयज की रेशियो पहले निकाल लें कि बॉयज की रेशियो है कितनी, ठीक है। बॉयज की जो है ना वो हम रेशियो पहले निकाल लेते हैं। बॉयज रेशियो
क्योंकि बॉयज पे हमने वर्क करना है, इसकी रेशो पहले निकाल लें। हाँ जी, बॉयज की रेशो कितनी है 5, यही मैंने बताई है ना ऊपर। बॉयज की रेशो कितनी है ऊपर, यहाँ तक तो वैसे हमने डाटा लिख लिया ना ऊपर वाली, ठीक है। अब हम नीचे हल करने लगे हैं, ऊपर वाला डाटा हमने वैल्यूज में थोड़ा लिख लिया। अब बॉयज की रेशो कितनी है 5, ठीक है। कितने में से है 11 में से, ठीक है। टोटल नंबर भी लिखते हैं, ठीक है, यानी कि 11 में से 5 है, तब सही समझ आएगी। वैसे 5 की तो नहीं समझ आती ना कि कितने में से 5 है, ठीक है। तो अब ये पूरी बॉयज की हमारे पास रेशो निकल आई कि बॉयज जो है वो 11 में से 5 है और गर्ल्स जो है वो 11 में से 6 हैं, ठीक है। टोटल 11 बनते हैं, ठीक है। 11 रेशो बनती है, ठीक है। टोटल रेशो जो है वो 11 बनती है। अब ये हमारे पास आ गए बॉयज की रेशो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज, इसी इसी ऊपर वाली बात को मैं जरा स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली बात को मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ बॉयज आर, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज आर 5, और अब अपनी आवाज बंद कर दें भाई। नंबर ऑफ बॉयज आर 5/10 ऑफ, ठीक है, ऑफ 77, ठीक है। अब आपको बात समझ आई कि मैंने क्या लिखा है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, उनकी रेशो कितनी है 5/11 है, ठीक है। कितनी टोटल तादाद कितनी, यानी कि 5/रेशो कितनी तादाद में से है 77 में से, ठीक है। अब हमने टोटल तादाद भी साथ लिख दी। भाई अपनी आवाज बंद कर दें, कौन है। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज जो है, ठीक है, इसकी टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो उसकी रेशियो जो है वो टोटल नंबर में से कितनी है 5/11। सिंपल इतनी सी मैंने बात लिखी है कि नंबर ऑफ बॉयज आर 5/11 ऑफ 77। जब आप ये लिख दी तो अब आप इसको जो है वो हल कर लें, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज की जगह नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज, क्योंकि ये हमने मालूम करने हैं। नंबर ऑफ बॉयज उसने कहा ना कि कितने बढ़ाएं, ठीक है। बॉयज कितने बढ़ाने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज मालूम होंगे तभी पता चलेगा ना। तो नंबर ऑफ बॉयज आर की जगह मैंने आपको बताया था जहां पे भी एज आ जाए आर आ जाए वहां पे क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, ठीक है। एज और आर की जगह क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन। 5/11 की जगह 5/11 आ जाएगा। ऑफ की जगह क्या लगता है, ऑफ की जगह क्या लगता है जी बताएं। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सर। मल्टीप्लाई सर। 77 की जगह 77 लग गया, ठीक है। अब 11 जो है वो इससे कट गया, ठीक है, 7 आ गया, और 7 ने ऊपर 5 से जरब खाई तो टोटल आंसर कितना आ गया 35। देखिए सिर्फ आपने 35। इक्वेशन बनानी होती है, आगे जो है वो डायरेक्ट तीसरी लाइन में आपका आंसर निकल आता है, ठीक है। सिर्फ आपने इक्वेशन बनानी होती है, तीसरी लाइन में जो है वो आपका आंसर निकल आता है। ये आपने निकाल ली बॉयज की रेशो, ठीक है। लेकिन अभी आंसर हमारे पास नहीं आया, अभी तो हमने सिर्फ बॉयज की टोटल तादाद निकाल ली है, ठीक है। बॉयज की क्या निकाल ली है, टोटल तादाद निकाल ली है, ठीक है। कि वो 77 में से बॉयज जो हैं वो हमारे पास कितने हैं 35 है, ठीक है। इसी तरह गर्ल्स की भी रेशो निकाल लें, ठीक है। गर्ल्स की रेशो, अच्छा गर्ल्स की रेशो जो है अगर टोटल 77 है तो 77 में से 35 निकाल देंगे तो पीछे कितना बचेगा, पीछे गर्ल्स की 42। तो ये गर्ल्स की रेशो वैसे भी निकल सकती है इस कुलिये से भी। अगर आप इस कुलिये से निकालना चाहें ना, इस कुलिये से, तो इस तरह भी निकल सकती है। 5/11 की जगह आप क्या लिख देंगे 6/11, क्योंकि गर्ल्स की तादाद कितनी है 6 है। जहाँ पे हमने 5/11 लिखा था वहां पे 6/11 लिख देंगे, बाकी नीचे ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे उसका भी आंसर गर्ल्स का क्या आ जाएगा 42। लेकिन बजाय इस तरह करने के आपने बॉयज की तो निकाल ही जो ली है, तो बॉयज के जितनी टोटल तादाद निकाल ली है, टोटल तादाद में से बॉयज की माइनस कर दें तो गर्ल्स की ऑटोमेटिकली आ जाएगी 42, ठीक है। तो गर्ल्स की तादाद 42 और बॉयज की तादाद 35। तो अब मुझे बताएं कि 35 में कितने ऐड करें कि वो 42 के बराबर बन जाए। असल में उसका आंसर देना जो उसने पूछा, 7 ऐड करें, ठीक है। तो इसका मतलब है 35 + 7, ठीक है। 35 में उसने असल बात क्या पूछी थी कि कितने मजीद स्टूडेंट हमें ऐड करने पड़ेंगे कि वो रेशो 1/1 बन जाए। तो 35 में हम 7 ऐड करेंगे तो वो 42 बनेंगे, ठीक है। तो अब बेशक आप इसको ये रेशो आप देख लें तो ये 1/1 बन जाएगी, ठीक है। 42 = 42 और ये काट जाएंगे तो नीचे क्या रेशो 1/1। तो ये अब कौन सी रेशो बन गई 1/1 की। तो यही आंसर आपके पास उसने जो रिक्वायर था वो आपके पास आंसर आ गया जी। क्लियर हो गया जी। क्या पूछना चाह रहे हैं कोई स्टूडेंट।
सर हमने ये 7 क्यों ऐड किया है, मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा मैं ये बताता हूँ कि 7 इसलिए ऐड की है कि 42 तो हमारे पास गर्ल्स की तादाद आ गई ना, और 35 बॉयज की आ गई। यहाँ पे ऊपर उसने पूछा क्या था, जब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं ना तो असल सर में फिर ये आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। बाकियों को तो नहीं आ रहा डिस्टॉर्शन। सर नो थोड़ी सी सर। हवा की आवाज आ रही है बीच में। वो उनकी आ रही है जिन्होंने माइक खोला हुआ है। तो ये इसलिए निकाला है कि गर्ल्स की तादाद 42 है, बॉयज की 35 है, तो ऊपर उन्होंने ये पूछा था कि बॉयज कितने ऐड करने पड़े कि वो 1:1 रेशो इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब है 35 में हम कितने ऐड करेंगे कि वो गर्ल्स के बराबर आ जाए, तो 35 में हमें 7 ऐड करने पड़ेंगे कि वो 42 बन जाए। तो इसलिए ठीक है सर 35 ठीक। प्लस 7, ठीक है। तो 42/4, तो उसमें जो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन लिखे होंगे ना, उसमें ये चीज लिखी होगी। आंसर हमारे पास क्या है 7। असल हमारे पास आंसर क्या है 7, क्योंकि उसने पूछा ये है हाउ मैनी एडिशनल बॉयज वुड हैव टू एनरोल। तो हाउ मैनी का जवाब हमने देखना है ना, हमने बाकी चीजें तो नहीं देखनी। जो ऑप्शन में जवाब आया होगा वो 7, 8, 9, 10 इस तरह आया होगा, तो ये असल हमारे पास जवाब जो है वो 7 है, ठीक है। लेकिन ये नीचे हमने प्रूफ कर दिया कि अगर 7 ऐड करें तो 1/1 की रेशो आ जाती है। 1/1 जवाब नहीं है, जवाब हमारे पास 7 है। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। जी सर। बॉयज और गर्ल्स की 5 और 6 रेशो लिख रही, टोटल रेशो लिख रही 11, फिर टोटल स्टूडेंट्स लिख लिए 77। फिर बॉयज की रेशो हमने क्या देखी, बॉयज कितने हैं 5 हैं, कितने में से 11 में से, तो ये लिख लिया। फिर नंबर ऑफ बॉयज, इसको हमने स्टेटमेंट में डाल लिख लिया, नंबर ऑफ बॉयज आर 5/11 ऑफ टोटल नंबर, ठीक है। टोटल नंबर का कितने हैं, बॉयज कितने हैं 5/11 है। तो फिर 5/11 मल्टीप्लाई बाय 77 कर दिया तो हमारे पास 35 आंसर आ गया। 7 टोटल नंबर 77 थे, उसमें से बॉयज कितने आ गए 35। तो 77 में से 35 निकाले तो पीछे गर्ल्स बच गई, वो 42 बच गई। तो 35 में 7 हम ऐड करेंगे तो वो गर्ल्स के बराबर आएगा, तभी 1/1 रेशियो आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो 7 है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। चलें जी, ये भी इसी तरह के देखे ना, बड़े टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। स्टेटमेंट उन्होंने थोड़ी सी ना दी होती है इस तरह की ट्रिकी किस्म की, थोड़ा सा उसको समझ के कर लिया जाए तो बड़े इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, द एवरेज एज ऑफ 4 गर्ल्स is 15 years and their ages are in the proportion of 2, 3, 5 और 7, ये चले आप 4 और तरतीब से लिख लें, 4 और 6 लिख लें, चले 4 एंड 6, ठीक है। अच्छा जी, तो वो पूछ रहा है, वो कहता है कि द एवरेज एज ऑफ 4 गर्ल्स, 4 गर्ल्स की एज क्या है, ठीक है, एवरेज एज, टोटल एज नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा उसने मजीद कंफ्यूज किया, आपको एवरेज एज बताई है, टोटल एज उसने नहीं बताई। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरी एज जो है वो 10 हो, दूसरे की जो है वो क्या नाम है 15 हो, तीसरे की एज जो है वो 20 हो, तो मैं कहूँ एवरेज एज कितने निकलेगी, तो आप कहेंगे जी 15 निकलेगी, ठीक है। एवरेज का फार्मूला ये होता है कि सम जो है ना वो टोटल टोटल सम करके ना उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारे पास एवरेज आ जाती है, ठीक है। तो ये एवरेज एज वो बता रहा है कि 15 है, लेकिन टोटल एज नहीं वो बता रहा, ठीक है। The average age of 4 girls is 15 years and their ages are in the, और उसमें प्रोपोर्शन क्या है, अभी भी उसने टोटल एज नहीं बताई, सिर्फ प्रोपोर्शन बताया है, ठीक है। कि एक की अगर 2 गुना है तो दूसरे की 3 गुना है, अगर दूसरे की 3 गुना है तो चौथे की 4 गुना है, चौथे की 4 गुना है तो पांचवे की जो है वो 6 गुना है, ठीक है। तो ये उसने प्रोपोर्शन बताया है। तो अब वो क्वेश्चन क्या करता है, वो क्वेश्चन करता है द एज ऑफ द एज ऑफ यंगर गर्ल इज, ठीक है। आगे वो सवालिया निशान दे देगा, ठीक है। कि सबसे छोटी गर्ल की जो है वो एज क्या होगी वो मालूम करें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई, तो इसको जो है वो हमने मालूम करना है, ठीक है। अब इसको इसी तरह तरीके से मैंने कहा एक दफा तो आपने तर्जुमा करना है और फिर उसको जो है ना वो वैल्यूज में लिख लेना है,
तोड़ फोड़ के, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स, सबसे पहले वो नंबर ऑफ गर्ल्स बता रहा है तो नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लें, यानी कि एक दफा वैल्यूज इस तरह आप लिख लें तो आपके लिए आसानी हो जाती है फिर आगे। नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास आ गई। एवरेज एज फिर आगे वो बता रहा है, उसको भी वैल्यू में लिख लें। एवरेज एज उनकी कितनी बता रहा है, ठीक है, 15 ईयर्स। एवरेज कितनी बता रहा है, 15 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद एवरेज के बाद उनका आगे वो क्या बता रहा है, उनका प्रोपोर्शन बता रहा है, तो प्रोपोर्शन को भी इधर अलग लिख लें। प्रोपोर्शन उनका वो कितना बता रहा है, ठीक है, 2, 3, 4, 6, ठीक है, ये उनका वो प्रोपोर्शन बता रहा है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन बता के अब यहीं पे टोटल प्रोपोर्शन भी निकाल लें, जिस तरह पीछे आपको मैंने बताया ना, टोटल प्रोपोर्शन साथ ही निकाल लेते हैं ताकि आगे इजी हो जाए, ठीक है। यानी कि कितने प्रोपोर्शन में से 2 है, कितने टोटल प्रोपोर्शन में से 3 गुना है, कितने टोटल में से 4 गुना है, ठीक है। तो टोटल लाजमी निकाल लिया करें, टोटल प्रोपोर्शन कितना हो गया, ठीक है, 2 में 3 जमा करें 6 हो गया, ओ सॉरी 5 हो गया, 5 4 9, और 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो टोटल 15 आ गया। इसका मतलब है एक गर्ल की एज 15 में से 2 क्या नाम है रेशो से है, 2 गुना है, ठीक है। दूसरे की 15 में से 3 गुना है, 3/15 है। जो तीसरे की 4/15 है, यानी कि 15 में से 4 गुना है, और चौथे गर्ल की जो है वो 6/15 है, ठीक है। टोटल कितनी है, 15। क्लियर हो गया प्रोपोर्शन। अच्छा जी अब वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है जो यंगर की एज बताएं, जो यंगर गर्ल है, ठीक है, उसकी एज बताएं, ठीक है, यंगर की एज बताएं। अब देखें यंगर का लफ्ज लगा के भी उसने कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। यंगर की हम एज बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि उसकी एज कितनी है। अच्छा अब सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपको यहाँ पे टोटल एज जो है ना, ठीक है, चारों गर्ल्स की, चारों गर्ल्स की उसने प्रोपोर्शन तो बताया है, यानी कि एक का 2/15 है, एक की एज 3/15 है, एक की 4/15 है, एक की 6/15 है। प्रोपोर्शन तो बताया है, लेकिन उसने टोटल नहीं बताया कि टोटल एज है कितनी, ठीक है। चारों गर्ल्स की टोटल एज जो है वो उसने नहीं बताई, तो हम सबसे पहले टोटल एज निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल एज निकालने का फार्मूला क्या है कि उसने हमें एवरेज दी है ना, तो एवरेज से ही हम टोटल एज भी निकल निकल आएगी हमारी। एवरेज उसने दे दी है, ठीक है। एवरेज किसकी इक्वल होती है, टोटल सम के, टोटल सम के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज, ठीक है। ये एवरेज का फार्मूला है, ये नोट कर लें और ज़हन नशीन कर लें। एवरेज जो है वो टोटल नंबर ऑफ सम के, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ असलम ने इस्लामियात में 20 मार्क्स लिए, इंग्लिश में जो है वो 30 लिए, ठीक है, उर्दू में जो है वो 40 लिए, उसमें जो है वो 70 लिए, ठीक है। तो उसके टोटल मार्क्स जो है उसके एवरेज बताएं। तो आप इन तमाम मार्क्स को जमा करके जितने सब्जेक्ट्स हैं ना, जिस तरह 5 सब्जेक्ट्स मैंने गिने, तो 5 पे डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमारे पास कट कटा के इधर क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास एवरेज का फार्मूला होता है। तो एवरेज उसने बताई हुई है, एक चीज अगर बताई हुई हो ना तो दूसरी चीज निकल आती है, ठीक है। रियाजी में ये एक आसानी होती है हमें, रियाजी की ये खासियत है कि अगर एक चीज बताई हो ना दूसरी उसमें से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एवरेज उसने बताई हुई है तो सम आप निकाल लें। एवरेज उसने क्या बताई है, 15, एवरेज की जगह 15 लिखें, ठीक है। सम हमने मालूम करना है तो सम को सम ही लिख दें, ठीक है, एस में लिख रहा हूँ। और एन एन जो है वो उसने टोटल नंबर कितने बताए हैं, 4। गर्ल्स कितनी है, 4, ठीक है। तो अब ये सम लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा हुआ, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये सम है। अब जो है वो सम को इधर ही रहने दें, ये 4 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इधर इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। तो सम इज इक्वल टू कितना आ गया जी, सम इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 एग्जैक्टली 60 आ गया। अब हमारे पास टोटल एज भी निकल आई, ठीक है। तो एवरेज से हमने टोटल एज भी निकाल ली। चले अब मसला हल हो गया, सिर्फ यहाँ तक बात थी। टोटल एज हमने निकाल ली, अब उनका रेशो निकाल लेते हैं कि कितना प्रोपोर्शन है। तो वो कहता है यंगेस्ट गर्ल का मुझे चाहिए सिर्फ, बाकियों बाकियों को आप छोड़ दें, सिर्फ जो यंगेस्ट गर्ल है। तो इसमें से सबसे कम प्रोपोर्शन आपको कौन सा लग रहा है, 2/15, ठीक है। जो 2/15 है वो सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब है यंग वाली कौन सी है, 2 वाली, ठीक है। तो अब इसका निकाल लें तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यंगेस्ट गर्ल एज, ठीक है, यंगेस्ट
गर्ल, ठीक है, गर्ल एज, ठीक है, यंगेस्ट गर्ल एज इज कितनी है जी, 2/15, जिस तरह मैंने पीछे लिखा था ना सेम उसी तरह, इज 2/15 ऑफ, टोटल कितनी है 60, और टोटल हमने कितनी निकाल ली 60, यानी कि 60 में से टोटल जो एज है 60, उसमें से यंगेस्ट गर्ल की एज कितनी कितनी रेशो से है, 2/15 की रेशो से। तो अब इसका आप आंसर निकाल लेंगे, यंगेस्ट गर्ल की जगह एज की 8 जगह आ ये जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा, एज की सर जगह ये क्या आ 60 जाएगा, कहाँ से आया सर? 60 तो ये यहाँ से आया ना, टोटल एज, देखे ना टोटल एज नहीं कितनी सर, थी। नहीं सर, उस टाइम मेरे पास सिग्नल नहीं आ रहे थे तो मेरे हाँ, ये हमने एवरेज से निकाला ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। एवरेज से निकाला, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज का फार्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर एन, ठीक है। तो एवरेज की जगह जो है वो एवरेज उसने दी हुई थी 15 ईयर्स, ठीक है, एवरेज की जगह 15 आया, सम की जगह सम आया, और टोटल गर्ल्स कितनी थी 4 थी, तो एन की जगह 4 आ गया। इसको कट कटा के आंसर क्या आया, सम इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो ये इनके चारों गर्ल्स की टोटल एज कितनी निकल आई 60, चारों गर्ल्स की टोटल एज हमने एवरेज से निकाल ली, कितनी निकल आई 60। अब उसी 60 में किसी किसी की एज 2/15 है, किसी की एज 3/15 है, किसी की एज 4/15 है, और किसी की एज 6/15 है, ऐसे ही है ना। तो हमें उसने मालूम किसकी करने को कहा है, जो सबसे छोटी वाली लड़की है, ठीक है। तो वो जारी वाले 2/15 वाली होगी, क्योंकि यही वैल्यू छोटी है, तो 2/15 की हमने निकाल लेनी है। तो वो मैंने लिख लिया कि यंगेस्ट गर्ल एज इज 2/15 ऑफ 60, यानी कि 60 में से उसकी एज कितनी है 2/15। अब इसको नीचे हल कर लेना है, यंगेस्ट गर्ल एज की जगह यंगेस्ट गर्ल एज आ जाएगी, एज की जगह इक्वल टू आ जाएगा, 2/15 की जगह 2/15 आ जाएगा, ठीक है। और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, 60 की जगह 60 आ जाएगा, और 15 जो है वो 4 टाइम्स कितना हो गया 60, और 4 2s आर 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8। ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। यस जी सर। चलेंगे, यस जी सर, सर। ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल, आप यहाँ से ये तो आपने वैसे ही ऊपर वाली बात को नीचे सिर्फ लिख लिया ना अपने समझने के लिए, ये नाम भी लिखें तो हर्ज कोई नहीं है, ऊपर वाली बात कोई देखते रहे तो वहीं से आपको समझ आ जाएगी। ये वाला पोर्शन तो सिर्फ अपने समझने के लिए कि वो जो लाइन में लिखा हुआ है आपने नीचे एक तरतीब में वैल्यूज में लिख लिया, वही चीज यहाँ से थोड़ी सी आपने ना टेक्निकल चीज जो है ना इक्वेशन बना के ले आनी है, जैसे ही वो, और मैं कैसे बनानी है वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। जैसे इक्वेशन बनेगी फौरन आपका जो है वो आंसर उसी टाइम आ जाएगा। क्लियर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये कितने मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए, चले नेक्स्ट देखते हैं। अभी लिंक खत्म होगा दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आज जो है वो रेशो और प्रोपोर्शन के, आई होप मैं आपको सारे जितने भी क्या नाम है डिफरेंट काइंड्स के आपसे पूछे जाते हैं ना डिफरेंट एंगल से, तो उन सबकी एक एक दो दो मैंने करवा दी है, एक दो मैं और करवा देता हूँ, और रेशो और प्रोपोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, ठीक है। मैंने आपको डिफरेंट एंगल से जो पूछे जाते हैं सब बारी बारी करवा दी। आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इम्तियाज शायद की बुक उठाएं या कोई भी बुक उठाएं, ठीक है, उसमें से जो भी मैथ के रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है ना, उनको इन्हीं पैमानों पे ला के ना जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, वरना ये चीजें भूल जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर बिजनेस partners share the profit in the ratio of 6:3:2:1, ठीक है। if the profit is 36,000, then find the largest share, ठीक है। 4 बिजनेस पार्टनर्स हैं जी, ठीक है। तो इसको वैसे आप लिख लीजिएगा खुद ही नीचे, बिजनेस पार्टनर्स इज इक्वल टू 4, जिस तरह मैं ऊपर लिखता हूँ ना, तो वैसे मैं तो यहीं से पढ़ने लगा हूँ। 4 बिजनेस पार्टनर हैं, उनका जो है वो प्रॉफिट में शेयर किस रेशो से है, एक का 6 गुना है, एक का 3 गुना है, एक का 2 गुना है, और एक का 1 गुना है, ठीक है। तो ये उसके कितने में से
यानी कि कितने में से 6 गुना, वो आप इन सब को जमा करेंगे ना तो वो टोटल कितना निकल आएगा, जो मैंने आपको नीचे तरीकाकार बताया है। ठीक है, कितने में से 6 गुना है, कितने में से 3 गुना है, कितने में से 2 गुना है, कितने में से 1 गुना है, उसका तरीका क्या क्या होता है कि सबसे पहले इसका टोटल रेशो निकाल लिया करें। ठीक है, सबसे पहले काम क्या किया करें, टोटल रेशो निकाल लिया करें। ठीक है, टोटल रेशो कितने आ गई, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। टोटल रेशो यानी कि एक का प्रॉफिट जो है वो 6/12 है। ठीक है, दूसरे का प्रॉफिट जो है वो 3/12 है, यानी कि 12 में से तीसरा हिस्सा है, 3 गुना है। तीसरे का इसी तरह 2/12 है, यानी कि 12 में से दूसरा हिस्सा है। और चौथे का जो है वो 1/12 है, यानी कि 12 में से एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये उनका अब टोटल आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो पूछना क्या चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है कि लार्जेस्ट शेयर जो है वो इसमें से कितना है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 36,000। ठीक है, उसमें से लार्जेस्ट शेयर वो पूछना चाह रहा है। तो आप इसकी बस सिंपल इक्वेशन बना लें। वो पूछ रहा है कि लार्जेस्ट, पूछ क्या रहा है, लार्जेस्ट शेयर। तो आप लिखें कि लार्जेस्ट शेयर ठीक है, लार्जेस्ट शेयर इज, अब ऊपर से आपको लार्जेस्ट शेयर कौन सा दिख रहा है, 6/12 है, 3/12, 2/12 या 1/12? लार्जेस्ट कौन सा दिख रहा है, 6/12। इसका मतलब है 6/12 की बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ बाकियों को छोड़ दें, सिर्फ 6/12 लिख लें। बाकी सिर्फ अपने समझने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन बाकियों को पूछा ही नहीं जा रहा, उनको अलग साइड पे कर दें, सिर्फ 6/12 की वो बात कर रहा है। तो लार्जेस्ट शेयर वो पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है लार्जेस्ट शेयर इज 6/12 ऑफ, यानी कि 6/12 की रेशो टोटल अमाउंट में से होती है। ये शेयर जो है ना, ये तो रेशो है ना, लेकिन रेशो होती टोटल में से। टोटल कितनी है, 36,000। यानी कि 36,000 में से उसका शेयर उसको कितना मिल रहा है, 6/12। टोटल जो प्रॉफिट है 36,000।